स्टोन है बेसिकली। अच्छा, ये लोकल ब्रांड है? जी लोकल। अच्छा, तो अब इसे वर्कशॉप अटेंड करने हैं या आपका फ्यूचर इरादा है इस कोर्स पे आगे बढ़ने का? ठीक है, ऑब्वियसली इरादा है जो क्या सोचते हैं? देखें, आपको तो यहाँ से गाइडलाइन मिलेगी जी। मगर जब भी आप किसी कोर्स की वर्कशॉप में जाते हैं या आप कोर्स अटेंड करते हैं तो क्या होता है कि आपका अपना एक माइंडसेट होता है कि मैंने ये करना है, और उस पर फिर आप ये देखते हैं कि जो मुझे करना है वो फुलफिल हो रहा है इस अकेडमी से या इस क्लास से। ऑब्वियसली तो क्या सोचा है आपने? मेरा जो अभी तक मतलब लाइक एक्सपीरियंस रहा PNY के साथ, इट्स रियली गुड और इंस्ट्रक्टर आर आल्सो गुड, और मुझे मतलब जो चीज़ें समझाई गई बताई गई वो बड़े इजी वे से मैंने लर्न किया उन चीज़ों को। नहीं, ये तो चले एक हो गया, उसमें आपने क्या सोचा हुआ है कि इसमें आपने करना क्या है? देखें, इन फ्यूचर हाँ, in future I will do social media marketing and digital media marketing as in my own business, and I'll give the services to many companies which are interested to do. अच्छा चलें, ठीक है, हम आगे फिर इस पे आगे बात करें। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। इससे पहले मीडिया से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ देखा ही है? नहीं sir, I was done as an RJ radio jockey करता वहाँ से था आपकी बात। Tamal FM 94 Faisalabad, and also in Radio Pakistan as an RJ Abasi, Radio Pakistan पे FM 93 पे, plus I'm a writer, content writer हूँ मैं basically कुछ ये इम्पोर्टेंट है, ये देखें साथ में कुछ हाँ जी, लाइक सॉरी फॉर इंटरप्शन, लाइक मैं कुछ अपना लिखता भी हूँ एज एन पोएट और कुछ राइट करके लोगों को दे रहा हूँ एज एन प्रोजेक्ट। जिंगल्स देते हैं ऑब्वियसली वो मतलब किसी की client- क्रेडिट होती है जो चीज़ें वही करो। वेरी गुड, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए अगला फ्रंट मीडिया जी आप बताइए। My name is Abdullah Dania and I am currently doing mass communication from UCB. मैस कम्युनिकेशन से आपका एक लिंक बनता है मीडिया प्रोडक्शन का। मैस कम्युनिकेशन में आपको आई थिंक वहाँ ये कोर्स है आपके हाँ जी। सिलेबस में, तो वहाँ जब है तो फिर यहाँ से आप क्या सोच कर वहाँ है? मुझे किसी ने कहा था कि वर्कशॉप से अटेंड किया करो, आपको तो सिर्फ workshop attend करते हैं? हाँ, मेरी ये फर्स्ट टाइम है लाइफ में। अच्छा, अभी मुझे इतना कुछ नहीं पता। देखिए वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिलता है, एक दिन में आप कोई मीडिया पर्सन बन के नहीं निकल जाते, ठीक है? एक इंट्रोडक्शन मिलता है कि ये फील्ड है क्या, इसमें कैरियर क्या है, और हर इंसान का या तो ये अपना कुछ टारगेट होता है कि मैंने ज़िंदगी में ये करना है, ये बनना है, या फिर क्या होता है कि घर वालों की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, ठीक है? मगर तीसरी भी एक कंडीशन होती है, सिचुएशन एक ऐसी होती है कि जिसमें ना घर वालों ने कुछ फोर्स किया होता है, ना बंदे का अपना कोई डिसीजन होता है कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है। तो वो फिर वर्कशॉप्स अटेंड करके और एक गाइडलाइन मिल जाती है। चलिए ठीक है, फिर इस पर हम बात करते हैं। My name is Mohammed. मैं ट्रेनिंग से मैं CDM का कोर्स कर रहा हूँ, डिजिटल मीडिया CDM अच्छे चलते हैं, और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वगैरह आप कंपनी से आप अपनी हैंड पैलेट वाली गिफ्ट बैग्स वगैरह जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, ज़्यादा अपनी कंपनी है, तो उसको आप एक्सपेंड करना चाहूँ बिजनेस को डिजिटल मीडिया। तो ये तो बिल्कुल अलग फील्ड है, मीडिया प्रोडक्शन। मीडिया में इंटरेस्ट था लेकिन अभी भी है, लेकिन जो भी है वो उसमें मिल गए जो आपका बिजनेस मतलब उतना नहीं रन हो रहा। हाँ, ये गलत बात है, ठीक है? यानी अगर मैं आप सबकी बातों का एक समअप या निचोड़ निकालूं तो फोकस अभी आप लोगों का मुझे नजर नहीं आया कि ये एक अपना होमवर्क करके और टारगेट बनाया, फिर
ठीक है, इनकी फील्ड आरजे हैं ये और लिखते हैं, वो आपका एक मैस कम्युनिकेशन है। मगर मीडिया में आप करना क्या चाहते हैं, आपने टारगेट क्या बनाया, आप चैनल्स देख कर इंस्पायर हुए हैं, न्यूज़ चैनल्स देख कर इंस्पायर हुए, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री को देख कर इंस्पायर हुए हैं, या बॉलीवुड को देख कर इंस्पायर हो गया, या न्यूज़ एंकर बनना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी आपके ऑब्जर्वेशन में नज़र नहीं आ रही है ना, क्लियर नहीं है। अब मैंने आपको पॉइंट आउट किया है। अब अगर मैं दोबारा आपसे यही सवाल करूँ तो आप क्या कहेंगे कि मैं न्यूज़ एंकर बनना चाह रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब पर चैनल बना के एक न्यूज़ एनालिस्ट बनना चाह रहा हूँ, या मैं एक व्लॉग बनाकर और ट्रैवल गाइड का कोई चैनल बनाना चाह रहा हूँ, या मैं फिल्म्स बनाना चाह रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे शॉर्ट फिल्म्स बना के पब्लिश करना चाह रहा हूँ, या मैं इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अपनी एंट्री, अपने पार्टिसिपेशन के लिए जी आपको एक फोकस करना होगा, ठीक है ना। पहली तो आपकी गाइडलाइन ये हो गई कि आपको एक फोकस करना होगा कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मैं अपने आप को क्या देखता हूँ, मैं अपने आप को दुनिया की नज़र से मैं अपने आप को क्या देखता हूँ। अब आप दोबारा बताएं कि अब आप अपने आप को क्या देखते हैं, है ना। एक अलग सा एक डायमेंशन मिला ना, बिल्कुल एक लाइन से। अब अगर आपसे मैं कहूँ तो आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ मैं आपको एक एनालिस्ट देख रहा हूँ इन फ्यूचर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ऑब्वियसली पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्योंकि यहाँ पे चूरन ही नहीं बिक रहा होता है, यहाँ पे मतलब 3 चूरन बिके होते हैं सारी चीज़ें। इस्लाम का चूरन होता है, सियासत का, और एक एक्सट्रीमिज्म का। देयर आर 3 एक्सट्रीमिज्म। किस एक्सट्रीमिज्म इस सेंस में लाइक यहाँ पे मोमबत्ती माफिया है, वो एक चीज़ को हवा दे देती है जिस पे उनको फेम मिल रहा होता है, बट उस चीज़ को हवा नहीं दे रही होती जिस पे उनको फेम नहीं मिल रहा होता, हालांकि वो उससे बड़ा एक फिनोमेना होता है, एक बहुत बड़ा मसला होता है, उस पर नहीं आ रहा होता। सो देयर आर 3 थिंग्स। तो ऐसे में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए मैं ये गुलाम जाए साहब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ। आप इस वर्कशॉप के बाद आगे कोर्स करें ना करें वो आपका अपना एक डिसीजन होगा, मगर आप इस वर्कशॉप से कम से कम एक फोकस तो लेके जाएं ऑब्वियसली कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, मेरा टारगेट ये है, या नहीं समझ में आ रहा था तो आप एक टारगेट बनाकर उठें यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद फिर अगर आप थोड़ी देर अपने आप को टाइम देते हैं तो आप कम से कम सोचें कि अब मुझे अगला कदम क्या उठाना चाहिए, बिल्कुल है ना। जी तो मोमबत्ती माफिया की आप बात करें, मतलब इस पे आपकी बात से देखें ना, रिजल्ट ये निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि आप कोई सोसाइटी को सोल्यूशन देना चाहते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली है ना। I want to give an easy way to the people, जो लोगों को actually I want to expose the people who are bringing the lifafas from anywhere or getting clothes or like something else, और उनके हक में जाके जो है वो मतलब एनालिसिस कर रहे होते हैं, यही होता है बेसिकली। अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान में यही होता है स्पेशली, और मैं वो एक्सपोजर देना चाह रहा हूँ टू आवर सोसाइटी के सच क्या है, एक पॉजिटिव आपके मैसेज, पॉजिटिव वैसे टू एक्सपोज द पीपल फर्स्ट एंड देन वो ट्रेंडसेटर बनना चाहते हैं। हाँ जी ट्रेंडसेटर बना अपने आप को बनाना चाह रहा हूँ। उसके लिए जाहिर सी बात है, एक तो ठीक है, एक ये चीज़ है कि आप पॉइंट आउट करते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। उससे अगली बात सोल्यूशन क्या है, वो आप अगर सोल्यूशन दे देते हैं तो इस वक्त मीडिया में, मार्केट में ये स्पेस है कि सोल्यूशन देने वाला कोई। इश्यूज हाईलाइट करने वाले बहुत हैं, ड्रामाज में भी हो रहा है, मूवीज़ में भी हो रहा है, न्यूज़ चैनल्स में भी हो रहा है। उसमें अगर मैं देखूँ तो मैं उसका सोल्यूशन यही है, मतलब जो एट दैट मतलब क्या कर सकता है यहाँ पे वो बड़ा आई एम रियली वेरी सॉरी से मतलब मैं वो दो लाइनर कि अजब रस्म है चारा गलों की महफिल में लगा कर जख्म नमक से मसाज करते हैं, गरीब शहर तरसता है नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते विराज करते हैं। So यहाँ पे we have to expose the people who are doing like bullshits and getting the money from, और उसके बाद sympathies भी उन्हीं के साथ हो। वही बात हो गई ना, जैसे अभी मैं आपको आप ही इसमें जवाब दूँगी कि कुछ लोग फितरतन मक्खी की तरह होते हैं जो
जख्म पर ही बैठती है जिस्म सारा छोड़कर। सुभान तो हमारी पूरी सोसाइटी ऐसी है कि जख्म पे ही बैठती है, Actually, उस पर मरहम नहीं लगाती। we can't even see a blue screen. हम यहाँ पे जो nominations हैं, जो यहाँ पे बड़े पोर्टफोलियोज हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, हमें वो नज़र आ रहे हैं, हमें पीछे ये ब्लू स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे पूरा एक चेन है, एक सिस्टम है। Obviously. मगर अब आपके पास स्पेस क्या है? सोशल मीडिया। हाँ जी, सोशल मीडिया पे आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल ऐसे। जिसको कहते हैं ना, एक Nature, बात किसी ने की है कि आज़ादी इजहार और आवारगी अफकार में फ़र्क होता है। यहाँ पे आज़ादी इजहार के नाम पे आवारगी अफकार ज़्यादा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, वीगो भी आ जाते हैं ना, वीगो भी आ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्री हो तो वीगो वाले भी आ जाते हैं। There's no freedom. We're not actually we're not independent from 1947 till now. अलग बहस हो इसको जाएगी। इसको फिर हम डिस्कस करेंगे। बात ये कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रिस्क ले सकता है। रिस्क कम रिस्क फैक्टर के साथ आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। मैं अपनी बात करूँ, मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में बना, मैंने ड्रामे बनाए बहुत सारे, मैंने बहुत एंटरटेनमेंट का काम किया। कराची से हूँ मैं, जब मैं थोड़ा अफसोस में मेरा नाम मोहम्मद अली कामदार और बेसिकली कराची से बिलोंग करता हूँ। 3 साल से मैं लाहौर में हूँ और यहाँ पर मैं BNY के वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और वीडियो प्रोड्यूसर और ग्राफिक डिज़ाइनर। और BNY के साथ मैं ये अकेडमी के साथ क्लासेस करवा रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी और प्लस फिल्म मेकिंग। ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं, बाकी ग्राफिक्स के भी और इसके वीडियो प्रोडक्शंस के भी। और बाकी मेरा अपना, मैं कुछ जॉब्स भी किए हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी जॉब्स की। TV चैनल्स में की, कराची में ड्रामा प्रोडक्शंस करता था, फिर इस्लामाबाद में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। यहाँ भी मैं डॉक्यूमेंट्रीज प्लस क्लाइंट्स के लिए जो भी कमर्शियल जिस लेवल के भी होते हैं, जो भी होते हैं। तो सोशल मीडिया का दौर है। मैं आपको अपनी एक छोटी सी शो दिखा देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन आपको मेरा मिल जाएगा। वॉल्यूम बंद कर दिया, ये मोड से बंद करके करें। मोड ले। क्या करना चाहिए? हाँ, ये मैं आपको गाइड करूँगा कि देखें मीडिया में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। एंटरटेनमेंट है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग है, जर्नलिज्म है। आपको फोकस करना होगा। अब बात है कि इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो अगर आप यहाँ पर कोर्स करते हैं हमारे इस इंस्टीट्यूट का, तो आपको क्या सिखाया जाएगा? इसलिए सारे ब्रांचेस जो है उसको कवर किया जाए। तो थोड़ा सा बोलिए आप क्या सिखा है? मेरा सोशल थोड़ा सा सर्टिफिकेट वर्कशॉप का सर्टिफिकेट मिलेगा। से वो कैन यू ब्रॉट इट बैक, एक चीज़ जो है कि हाँ नहीं, पूरा नहीं सीखा था ना, शॉर्ट ब्रॉट बैक वो कुछ लिखना रहेगा, अपडेट नाम देखेंगे।
छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा भी अगर आप मेरे बारे में कुछ डिटेल में जानना चाहें तो आप गूगल पे जाएँ। गूगल पे आप मेरा नाम लिखेंगे, आपको काफ़ी कुछ इसमें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे फोकस की। आप भी आए हैं, डिस्कस कर रहे थे कि मीडिया प्रोडक्शन सब कट एंड शॉट और डायरेक्ट आपसे मैं बात करूँ, क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं या ये कोर्स करना चाह रहे हैं? Then I'm thinking about that. इसलिए मुझे थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा इस वजह से वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ सोचा है पहले क्या करना है? हाँ, एक्चुअली ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर फ्रीलांसिंग। अच्छा, तो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम अबू धाबी। उधर मैं एक एजेंसी के साथ काम कर रहा था। एज अ फोटोग्राफर मैं कर रहा था, लेकिन मैं वीडियोस भी साथ साथ एक पर्सनल इंटरेस्ट इसको कर रहा था और आई जस्ट वांटेड टू गेट इट मोर डिटेल। इस वजह से इसको मैं ज़्यादा आगे किस तरह का कंटेंट आपने प्रोड्यूस किया है? टोटली वो था उस पर ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा। इवन के जो वीडियोग्राफी भी कर रहे थे वो कॉपीराइटिंग की है आपने? हाँ, वो ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ स्टोरीज पे काम नहीं किया? इन्हें स्टोरीज पे किया क्योंकि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम BNU इन विजुअल आर्ट्स। अच्छा, ठीक है। तो उसमें तो मेन यही है कि आइडिया, हाउ टू क्रिएट एन आइडिया और उसको स्टोरी बोर्डिंग और फिर रिसर्च, यानी कि इन डिटेल मैंने एज अ प्रैक्टिकल नहीं किया आपने? हाँ, प्रैक्टिस you can say that where I'm lacking is just practice. बाकी otherwise how to create a storyboard और ये I have an कितना idea. पहले आपने BNU से पास आउट किया? हाँ, कितना 2018। 18 है, 2 साल। उसके बाद फौरन ही मैंने फिर इधर काम नहीं किया, मैं चला गया था और फिर वहाँ पे मैं ज़्यादा मेनली फोकस जो मेरा था वो ई कॉमर्स, फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फिर उस जो भी वीडियोग्राफी भी कर रहा था वो सारी उससे रिलेटेड कर रहा था। ई कॉमर्स के बड़े वाइट बैकग्राउंड, यानी कि जो आप जिसमें आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा फोकस होती है। तो इन डेप्थ बट आई स्टडीड उसकी प्रैक्टिस। लाइटिंग का आपको पता है? जी ठीक है। और आपको कैमरा ऑपरेट करना दिया? जी ठीक है। उसमें वीडियोस भी बना देते हैं? जी कुछ बनाइए वीडियोस। हाँ। कुछ काम हो गया?
दिखाते हैं ऐसे। चलो ढूंढ लें। ये मिस अच्छा रिव्यू है। हैंडल किया है या गिम्बल है? गिम्बल है आपके पास? नहीं, यहाँ पर ये दो कंपनी है जो मैंने बोल दिया। ये बेसिकली बहुत ही एक फर्नीचर का वो कंपनी है, पैन एमरेट्स। उनके लिए उनकी कैंपेन जब कर रहे थे हम, तब हमने ये किया था, जैसे कि ये ई कॉमर्स के लिए भी। जब यूज़ करनी ऑन करेंगे तो कैमरे पे इफेक्ट आ रहा है। जब यूज़ करनी ऑन कर लें एलसीडी को ऑफ कर दें। अच्छा, जब दिखाना हो तो तब ऑन कर दें। सॉरी रिमोट इधर दे दें हम। बोर्ड इधर ही रहेगा भाई। बोर्ड इधर ही रहेगा। मुझे बोर्ड दे दें। वाइट बोर्ड आपको नहीं वाइट के बाहर है क्या कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी। नहीं ठीक है, वो वीडियो देख रहे उनके पास कैसे जाती है? वो लाइव जा रहा है यहाँ से। ये देखो, ये ज्वेलरी चना हमें ये पता चल गया कि ऑडियो ठीक जा रही है टाइम। ये वहाँ की है जी। ठीक है आपका काम तो माशाल्लाह नजर आ रहा है। अच्छा काम इसको कहाँ रखना है? यहाँ रखते हैं। यहाँ एलसीडी के साथ आई थिंक थोड़ा साथ कर लें इसमें ताकि व्यू में भी नजर आए। अंदर भाई एलसीडी के साथ सामने कर दें। एलसीडी अगर यूज़ करनी है तो थोड़ा साइड पर। स्ट्रिप बोर्ड का आप कुछ दें प्लीज़। जी जी थोड़ा साथ कर लें इसमें ताकि व्यू में भी नजर आए। एलसीडी अगर यूज़ करनी है तो थोड़ा साइड पर। ओके अच्छा, अब हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि लेकिन मीडिया एक वास्ट चीज़ है, डिफरेंट ब्रांचेस है, एंटरटेनमेंट भी है, इंफोटेनमेंट भी है, न्यूज़ भी है। तो हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट होता है और उसी इंटरेस्ट से बंदा फिर अपना फोकस बनाता है कि मुझे आगे जाके ड्रामे बनाने हैं, फिल्म बनानी है, मुझे हॉलीवुड तक जाना है, या मुझे अपना चैनल बना के शॉर्ट फिल्म्स बनानी है, या मुझे न्यूज़ चैनल्स तक जाना है। न्यूज़ चैनल में भी डिफरेंट जॉब्स होती हैं। प्रोड्यूसर होता है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड देता हूँ। एंटरटेनमेंट की जब आप बात करते हैं ठीक है, इसमें एंटरटेनमेंट में ENT सॉरी वो है ना, एक नुक्ते की गलती ने गैर से मुझे बना दिया। हम दुआ लिखते रहे, हम दुआ दगा पढ़ते रहे, लिखते रहे,
मौसम में चेंज करते और ये नुक्ता ना बड़ी खतरनाक चीज़ है। हैं। ऊपर हो तो खुदा, नीचे हो तो जुदा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एंटरटेनमेंट की जब आप बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट में कौन कौन लोग होते हैं? डायरेक्टर, पहले डायरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्टर का काम क्या होता है, पता है किसी को? एक्शन ले लो, एक्शन ले लो। डायरेक्टर का काम डायरेक्शन देना, ठीक है, बात सही है। डायरेक्टर का काम डायरेक्शन देना होता है। डायरेक्शन होती क्या है एक्चुअली? डायरेक्टर डायरेक्शन दे किसको रहा होता है? वो सबऑर्डिनेट्स को, अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको बता रहा होता है। डायरेक्टर अपने प्रोजेक्ट का हेड होता है, ठीक है ना। यानी प्रोजेक्ट चाहे वो एक फिल्म हो, ड्रामा हो, वो उसका बेबी है। अब उस प्रोडक्शन में उसके साथ और कौन होगा? उसके साथ एक होता है DOP। सबसे पहले तो उसके साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है। हम उस पर नहीं जा रहे अभी, मगर मेजर जो इसके साथ होते हैं, टीम होती है, एक DOP होता है। DOP किसको कहते हैं? डायरेक्टर जी, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है। एक डायरेक्टर डायरेक्शन देगा आर्टिस्टों को, क्या वो डायरेक्शन दे रहा है, अपनी टीम को डायरेक्शन दे रहा है, तो वो जब तक कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं होगा उस डायरेक्शन में फायदा क्या? तो एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है डायरेक्टर के बाद DOP का। बिल्कुल, ठीक है, ये भी एक फील्ड है और ये एक यूँ समझ लें कि DOP के बगैर डायरेक्टर की डायरेक्शन किसी काम की नहीं। ये भी फील्ड है, यानी आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं, आप DOP भी बन सकते हैं। DOP और कैमरामैन में क्या फ़र्क होता है? कैमरामैन जो है वो सिर्फ फोटो खींचता है, और जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है he give the suggestions how to do the बिल्कुल, बात आपकी सही है। कैमरामैन सिर्फ फोटोग्राफी या तस्वीरें खींचता नहीं है। कैमरामैन अगर स्टिल फोटोग्राफी कर रहा है तो ठीक है, सिर्फ तस्वीरें खींचेगा। कैमरामैन कैमरा ऑपरेट कर रहा होता है, लाइटिंग क्या होगी, एनवायरनमेंट क्या होगा, ठीक है, कैमरा मूवमेंट क्या होगी, वो डायरेक्शन देता है DOP डिसाइड करता है। अगर एक प्रोडक्शन में सिंगल कैमरा शूट हो रहा है तो हो सकता है वो DOP खुद से ऑपरेट कर रहा हो, ऑब्वियसली खुद ऑपरेट करे, ज़रूरी नहीं है। उसके साथ एक कैमरामैन भी हो सकता है, उसके साथ एक असिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर 2 कैमरा 3 कैमरा शूट हो रहा है तो तीनों कैमरा खुद तो ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, तो सारे कैमरामैन जितने भी हैं उन पर एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है। इसका स्कोप कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस तरह के डायरेक्टर का ये होता है कि हर इंसान को शौक होता है कि मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, और लोग बन भी जाते हैं, मेहनत पे होता है अपने things पे। Hassan Rahim is a very big name. एहसन रहीम है, एहसन रहीम, जामी और आसिम बल, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो कमर्शियल्स इन्होंने स्टार्ट किया था, वीडियो सॉन्ग्स की वीडियो से स्टार्ट किया था। तो ये है वो डायरेक्टर जो कमर्शियल और जो मूवीज़ की तरफ भी आए हैं, और ये बहुत अच्छा DOP भी है। खुद भी जामी खुद बहुत अच्छी DOP है। बिल्कुल ऐसा। मैंने अपना जब कैरियर स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहली शूट मैंने ज़िंदगी में जो देखी थी, शूट कैसे होती है, जामी की डायरेक्शन में स्ट्रिंग्स बैंड एक, बिल्कुल उनका एक सॉन्ग शूट हो रहा था, अनजाने हुए अनजाने क्यों, कराची में शूट हो रहा था। वो मैंने शूट ज़िंदगी में पहली मरतबा देखी थी, और ये बात है 98-99 और 20-22 साल हो गए। अच्छा, इसके बाद फिर अब मैं आपको ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, हम जो कोर्स जो हमने डिज़ाइन किए हैं उसमें डायरेक्शन क्या होती है ये भी आपको सिखाया जाएगा। DOP का काम क्या होता है
ये भी सिखाया जाएगा। और एक डीओपी को कैमरा वर्क की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्या उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, हम काम DSLR पे करेंगे, DSLR पे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर किसी के पास DSLR नहीं है तो आज के दौर में सबके पास स्मार्टफोन है। ठीक है, मेन चीज़ क्या होती है फोटोग्राफी में या फिर आप वीडियो प्रोडक्शन में, वीडियो कैमरा वर्क में, फ्रेमिंग, ठीक है, एंगल्स और लाइट, ऐसी बिल्कुल ये बेसिक्स हैं। ये बेसिक चीज़ है। आप एक फ्रेम बनाते हैं, आपने देखा होगा कि पहले तो ये होता था ना फोटोग्राफी की कि सेंटर में एक कैरेक्टर है और वो तस्वीर भी खींच दिया, एक शूट हो गया। मगर अब कुछ चेंज हुआ है। इसमें तो ये होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कैमरा अगर इधर है, ये कैमरा इस वक्त इधर है, बिल्कुल आपकी बैक है। अब अगर ये अगर एक स्टोरी शूट हो रही हो या अगर एक फिल्म शूट हो रही हो या एक ड्रामा शूट हो रहा हो, तो जब आप बात करेंगे तो कैमरा इधर आएगा। ऑब्वियसली वो एंगल क्या होना चाहिए, कैमरा इधर आएगा या इधर आएगा आपके लिए, ठीक है। अगर ये कैमरा इधर है, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो इस तरफ आएगा या मेरे इस तरफ आएगा कैमरा, जब आप ये एंगल पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यू डू वी हैव टू सी वो होता है, वो एंगल होता है कि कैमरा का 180 क्रॉस नहीं करते हैं। वो एक देखो कोर्स में हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। लाइटिंग एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट की फील लेना चाह रहे हैं। डे का एनवायरनमेंट है और दिन में ही आप शूट कर रहे हो, कोई रात का सीन है तो आप लाइट कैसे करेंगे। रात में शूट कर रहे हैं और दिन का कोई सीन आपको शूट करना है, आप कैसे शूट करेंगे, लाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रेमिंग मैंने कहा ना कि पहले ही होता था कि सेंटर में कैरेक्टर है, मगर यहाँ से मैं शॉट लेता हूँ कि जिसमें आप भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, उसका सेंस क्या बनता है, क्यों ऐसे शॉट लेंगे। यहाँ से एक शॉट लेता हूँ, ये सारे कैरेक्टर हैं, तो ये शॉट ऐसा क्यों लेंगे, ठीक है। ये काम होता है ये डायरेक्टर और डीओपी की अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर इस पर प्लस पर एंटरटेनमेंट में मेकअप भी होता है, वो न्यूज़ में भी होता है, बल्कि नाखानों की वीडियो बनती है उसमें भी होता है। जो न्यूज़ चैनल पे आते हैं गेस्ट आते हैं, उनका भी मेकअप होता है जो किसी टॉक शो में आते हैं। अच्छा, एंटरटेनमेंट, इसमें फिर प्रोडक्शन मैनेजर होता है। ठीक है, हम कोर्स में प्रोडक्शन मैनेजर की बात नहीं करेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है कि अरेंजमेंट्स करना। ठीक है, प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर बेसिकली होता है जो प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है, वही प्रोड्यूसर का काम होता है। एक्चुअली जो प्रोडक्शन मैनेजर जिसको कहते हैं वो प्रोड्यूसर ही, वो पोस्ट प्रोड्यूसर की होती है। प्रोड्यूसर का काम होता है अरेंजमेंट्स करना, कास्टिंग से लेकर लोकेशन, हर चीज़ का अरेंजमेंट करके डायरेक्टर को सपोर्ट करना। मगर हमारे कल्चर में, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, प्रोड्यूसर कहा जाता है जो पैसा लगाता है, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल और इन्वेस्टर इज प्रोड्यूसर्स को कहा जाता है। इसलिए फिर जो अरेंजमेंट्स कर रहा होता है उसको प्रोडक्शन मैनेजर का टाइटल दे दिया गया। आपने अगर देखा हो पीटीवी के ज़माने में जो ड्रामे आते थे, पीटीवी पे पैसा किसका लगा होता है, पीटीवी प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का लगा होता है। तो उस वक्त के ड्रामों में और जो पीटीवी की प्रोडक्शन, इन हाउस प्रोडक्शन होती है, उसमें लिखा होता है हिदायत और पेशकश, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। तो उधर जो डायरेक्टर होता है वही प्रोड्यूसर भी होता है, वही अरेंज कर रहा होता है, वही कास्टिंग कर रहा होता है, वही कास्टिंग कॉल भी उसकी होती है, अरेंजमेंट्स वो कर रहा होता है, गेटअप क्या होगा, कैसा होगा, सारा कुछ वो कर रहा होता है, लोकेशन क्या होगी, कैसे होगी, सारा अरेंज करता है। उसके साथ उसके असिस्टेंट भी होते हैं, बहुत लोग कर रहे होते हैं। तो प्रोड्यूसर का काम बेसिकली होता है। अच्छा, न्यूज़ चैनल में जो पोस्ट होती है, जो किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज या मैनेज कर रहा होता है, रिकॉर्डिंग, उसके रिसर्च से लेके और उसकी रिकॉर्डिंग है या लाइव है या फिर आउटडोर शूट है, इन हाउस इंडोर शूट है,
तो जो न्यूज़ चैनल में डायरेक्टर के जो इतने काम होते हैं उसको वो जो कर रहा होता है उसको कहते हैं प्रोड्यूसर। न्यूज़ की फील्ड में न्यूज़ चैनल्स में डायरेक्टर नहीं होता, डायरेक्ट न्यूज़ में डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। डायरेक्टर न्यूज़ डिफरेंट होता है। डायरेक्टर न्यूज़ का काम होता है जिस न्यूज़ को कंट्रोल करना, चैनल पे क्या न्यूज़ जा रही है, किस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ जाएगी, किस वक्त कौन सी कवरेज जाएगी, वो सारा जो एक इसको रन डाउन कहते हैं और FTC भी कहते हैं, फिक्स पॉइंट चार्ट होता है कि किस वक्त क्या प्रोग्राम चलेगा, क्या चलेगा, ब्रेकिंग न्यूज़ अगर आ गई तो कौन सा प्रोग्राम रोक कर क्या चलेगा, न्यूज़ क्या जानी चाहिए, क्या सेंसर होनी चाहिए, वो सारा काम होता है डायरेक्टर ऑफ न्यूज़ का। न्यूज़ में डायरेक्टर एक अलग बहुत बड़ी चीज़ है, डिफरेंट थिंग, बिल्कुल डिफरेंट है। और एंटरटेनमेंट में डायरेक्टर बिल्कुल अलग चीज़ है, वो डायरेक्शन दे रहा होता है ऑन सेट। और न्यूज़ में जो डायरेक्टर होता है वो कागजी कार्रवाइयों में और उसमें अपने जिस तरह से एडिटर होता है एक न्यूज़पेपर का, इस तरह से ठीक है। एंटरटेनमेंट के बाद आपके पास है इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट क्या होता है पता है? जिसमें इंफॉर्मेशन है, ऐसी वीडियो जो इंफॉर्मेटिव हो इसको इंफोटेनमेंट। डॉक्यूमेंट्री इसको भी कह सकते हैं, मगर डॉक्यूमेंट्री इंफोटेनमेंट में नहीं आती। डॉक्यूमेंट्री एक डिफरेंट जॉनर है। इंफोटेनमेंट क्या होती है? आप न्यूज़ चैनल देखें, न्यूज़ चैनल में कुछ न्यूज़ पैकेजेस आ रहे हैं, एक शॉर्ट पैकेज जिसको कहते हैं, वो लगता तो होता, उसका मैनरिज्म जो होता है वो डॉक्यूमेंट्री टाइप का होता है, मगर उसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है, वो इंफोटेनमेंट होता है। टॉक शोज भी इंफोटेनमेंट में आते हैं। फिर आपके पास आ जाता है फिल्म। फिल्म का पता है किसी को कितने किस्म की फिल्म होती है? शॉर्ट फिल्म होती है कंप्लीट फिल्म, कंप्लीट फीचर फिल्म के हाँ फीचर फिल्म होती है and यही मतलब आज तक जो देखा जो सुना है। और डॉक्यूमेंट्री को फिल्म नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जाता है। ये तीन होगी। देखिए एक होती है फीचर फिल्म, एक होती है एड फिल्म, ठीक है, एक होती है कॉर्पोरेट। ये सारे मैं आपको इसलिए अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ कि ये कितना स्कोप है इस फील्ड में। आप फीचर फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बन सकते हैं, आप एड फिल्म की तरफ भी जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट फिल्म्स भी बना सकते हैं, ठीक है। फैशन फिल्म होती है, फैशन फिल्म नहीं होती, कॉर्पोरेट फिल्म जो होती है इसको वो कहते हैं B2B, जिसकी ये बात कर रहे थे अभी कि जिस तरह की वीडियोज उन्होंने बनाई हुई है, वो किस लिए होती है? बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। फिर होती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है। फिर होती है शॉर्ट फिल्म, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे अलग अलग कैरियर हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज। आप ये सारे चीज़ें अगर आप कहते हैं कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, आप सब कुछ ये कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि मैं स्पेशलिटीज में अपनी जो है डॉक्यूमेंट्रीज रखना चाहता हूँ, तो आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, आप कहते हैं मैं सिर्फ एड फिल्म्स बनाना चाहता हूँ, या अगर आप फीचर फिल्म, ये आपके अपने ऊपर होता है। मगर जब आप कोर्स मेरे साथ करते हैं या करेंगे इंशाल्लाह, तो हम इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, ठीक
ठीक है, आपके पास एक और सॉफ्टवेयर है, इसको जरा आप देखते जाएं साथ साथ। ये जो कुछ आज की कॉपी से इसमें आपके पास ये दिया हुआ है डे 1, डे 2, डे 3। इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक स्टार्ट हम करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। एक फिल्म मेकर, एक वीडियोग्राफर को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर जो सिखाए जाते हैं वो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, अब ये सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए, क्या ज़रूरत है एक वीडियोग्राफर को, एक फिल्ममेकर को सब सीखने की? अगर उसको बेसिक्स का बताऊंगा तो वो आगे चल सकेगा मेरे नज़र। इन सॉफ्टवेयर्स की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्यों ज़रूरत है? एडिटिंग के लिए, एफेक्ट्स के लिए। एडिटिंग, आप जब कोई मूवी देखते हैं तो स्टार्टिंग में जो टाइटल्स आते हैं बिल्कुल वो टाइटल्स डिज़ाइन होते हैं, बिल्कुल ऐसे तो वो डिज़ाइन कौन करेगा? ग्राफिक्स आप उसको कहते हैं। हाँ जी। वो टाइटल डिज़ाइन अगर आपको करना है तो आपको डिज़ाइन की सेंस होनी चाहिए, आपको डिज़ाइन के बारे में मालूम होना चाहिए। नींद आ रही है? नहीं मैं तो बोरिंग बातें कर रहा हूँ नदी से या फिर चन्ना के था गुजारी आई रात में। वेरी वेल इन पंजाबी टू। हाँ देखिए, मैं कराची का होकर इतना तो समझ लेता हूँ। तो एक ग्राफिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफिक्स की स्किल्स होनी चाहिए। एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं टैलेंट, एक चीज़ होती है स्किल। क्या फर्क है इसमें? टैलेंट बहुत गिफ्टेड भी हो सकता है, स्किल वो है जो सीखी हुई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, 100% आप टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है। बिल्कुल। आप शायर हैं, आप म्यूजिक की सेंस आप में है, बिल्कुल। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल। शायरी कहीं से नहीं सीखता इंसान, शायरी का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। वॉइस का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वॉइस का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मुझे मेरे दोस्त ने कहा था कि यार तू ये कर, मतलब आप बोलने का अंदाज ग्रूम करते हैं अपने आप को। वो शायरी के लिए आप वजन सीखते हैं, आप बहर सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सर। तो वो बहर काफिया लतीफ जो आप सीखते हैं तो वो आप पहले बहर बनाते हैं ना, हाँ, ज़मीन बिल्कुल। बनाते हैं, बहर बनाते हैं। वो क्या होती है? वो स्किल्स होती हैं। मगर उस शायरी में ख्याल जो होता है वो टैलेंट। वो टैलेंट है। बिल्कुल। इसी तरीके से आप कोई भी वीडियो प्रोडक्शन करते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं, जी सर। आप स्किल सीखते हैं। मेरे ये बताने का मकसद ये था कि ये स्किल्स आपके पास, एक वीडियोग्राफर के पास, एक फिल्म मेकर के पास ये स्किल्स होनी ज़रूरी है। फिर ये आपका अपना टैलेंट होता है कि आप उसको अपनी वीडियो में किस तरह से अपने उस सेंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको स्किल्स सिखाई जाएगी, साथ साथ आइडिया या थॉट प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको सिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये ग्राफिक्स के हैं। इसके बाद आगे आ जाता है यहाँ से जहाँ पर डे 13 है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वीडियो कर रहे हैं। वीडियो प्रोडक्शन।
film and movie. फिल्म और मूवी में क्या फर्क होता है? कभी आप कहते हैं फिल्म देखी है मैंने या मैं फिल्म देख रहा हूँ, कभी आप कहते हैं मूवी देख रहा हूँ, क्यों? You don't know what's the difference between movie and film. हाँ, ये नहीं पता ना Sure. फिल्म क्या होता है, फिल्म क्या होती है और मूवी क्या होती है, इस पर भी बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे मैंने आपसे टाइप्स ऑफ फिल्म मैंने अभी आपको बताया भी, और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पता है किसी को? आपका नाम काशिफ, आपने तो ये पढ़ा है इस पर कुछ सर इसमें डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं, लाइक कास्टिंग, बजटिंग और इसकी एग्जीक्यूशन वगैरह जितने स्टेजेस वो है। अच्छा, अभी कास्टिंग आप कर रहे हैं, ये कास्टिंग कौन सा स्टेज है प्रोडक्शन का? मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता। देखें, प्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होते हैं। प्री प्रोडक्शन, इसके बाद प्रोडक्शन, इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। जो आप बात कर रहे हैं कास्टिंग, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले किसी भी प्रोडक्शन के लिए आइडिया आ जाता है या डेवलप किया जाता है, उस आइडिया की एक स्टोरी बनाई जाती है, फिर उसका एक स्क्रिप्ट बनता है। मैं आपको स्क्रिप्ट का एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मेरे पास ड्रामा का स्क्रिप्ट है, कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट देखते हैं, साथ फॉर्मेट बन गया। स्क्रिप्ट लिखा जाता है, स्क्रिप्ट के बाद कास्टिंग, स्क्रिप्ट के बाद एक होमवर्क होता है, शॉर्ट डिविजनिंग कहलाता है या स्टोरी बोर्ड बनता है। इसके बाद फिर कास्टिंग, कैरेक्टराइजेशन और कास्टिंग, उसके बाद फिर आता है प्रोडक्शन का प्रोसेस। प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप फील्ड में निकलते हैं कैमरा लेके, आपने लोकेशन कोई सर्च की हुई होती है, सेट डिज़ाइन किया हुआ होता है, आपने जो कास्टिंग की हुई है वो टैलेंट को फिर उनसे डेट्स लेकर उनको बुलाया जाता है, ठीक है? और फिर रिकॉर्डिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक शूट करते हैं, जिसको आप शूटिंग कहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज होता है पोस्ट प्रोडक्शन। अब आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि पोस्ट प्रोडक्शन, अब ये प्रोडक्शन के सारे स्टेजेस में क्या बाकी रह गया? एडिटिंग। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा? एडिट, और जो टाइटल एनिमेशन होगी, ग्राफिक्स होगा, पोस्ट प्रोडक्शन में आएगा। और क्या होगा? वो सारी एडिटिंग नहीं आती, वो सारे एडिटिंग में आएंगे। और क्या रेडिंग होगी, कंपोजिटिंग होगा, ये सारा एडिटिंग में आएंगे। कितने मिनट की होगी? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैन यू रिवाइव इट? और मैं सुना नहीं आ रहा। देखिए, वो आपने स्क्रिप्ट पे काम किया, आपने कास्टिंग किया, प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप चले गए शूट पर, आपने रिकॉर्डिंग कर ली, कैमरा ओपन किया, कैमरा क्लोज किया, बैकअप हो गया। इसके बाद फिर आ जाता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या होता है? एडिट होगा, एनिमेशन होगी, ग्राफिक्स होगी, और क्या होगा? उसके बाद मुझे वो भी तो एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूजिक। म्यूजिक के बगैर आप फील नहीं ला सकते। आप बना ही नहीं सकते, मेरे पास तो म्यूजिक के बगैर बन ही नहीं सकता। मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, अच्छा, एक प्रोड्यूसर थी कराची में, उन्होंने 5 शॉर्ट फिल्म्स 20-20 मिनट की, 5 शॉर्ट फिल्म और 100 मिनट की उन्होंने भी। जैसा एक इंडियन मूवी भी आई थी, उसमें छोटी छोटी स्टोरीज थी, इंग्लिश मूवीज में कुछ ऐसी हैं छोटी छोटी स्टोरीज थी, तो 5 20-20 मिनट की स्टोरीज उन्होंने 100 मिनट की पूरी फिल्म दी। उसमें मेरे पास भी एक स्क्रिप्ट
आया था, उसमें एक भी डायलॉग नहीं था। They are all music. 2 कैरेक्टर थे, डायलॉग एक भी नहीं था, और 20 मिनट्स के शॉट। They are doing on music. सिर्फ म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, वो play कर रहे थे सारा music पे play. म्यूजिक प्लस साउंड इफेक्ट्स। Sound effects with them. साउंड इफेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये हमारे कोर्स में शामिल है। प्री प्रोडक्शन में आइडिया कैसे डेवलप करेंगे, आइडिया को स्क्रिप्ट में कैसे लेकर आएंगे, स्टोरी कैसे बनाएंगे, स्क्रिप्ट में कैसे लेकर आएंगे, प्रोडक्शन में शूट कैसे करेंगे, कैमरा फंक्शन क्या होता है, कैमरा कैसे ऑपरेट करेंगे प्रोडक्शन में, सारा प्रोसेस, और पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट किस तरह से होगी, Editing, color compositing, सारी चीज़ें उसका and after that Edit उसमें जो sound या music हो, साउंड और म्यूजिक होगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो किस तरह से आप यूज़ करेंगे। ये भी एक आर्ट है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आपको मतलब मेरे ये बताने का मकसद ये है कि इस कोर्स में जो मैं सारा कुछ ही करवाता हूँ, सिर्फ ये नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर या टूल ऑपरेट करना सिखाते हैं, आपको प्रोड्यूस करना सिखाया जाएगा, प्रॉपर आइडियाज दिए जाएंगे, प्रॉपर फिजिकल करवाया जाएगा कि आप जब पब्लिश करें तो या अगर आप कहीं पे प्रेजेंट करें तो आपका एक कंप्लीट पैकेज तैयार होगा। आपने कुछ आपका प्रोड्यूस आइडिया किया लोगों को होगा, पसंद आए। आपने कुछ प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है, आपने सिर्फ मेकिंग नहीं होगी, वो एक प्रोडक्शन इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मीडिया को हम डिस्कस करते हैं। ये तो इस वजह से स्टेजेस हो गए सही। एक चीज़ याद रखें, वैसे तो ये एडवर्टाइजिंग में की टर्म है, मगर प्रोडक्शन में भी ये होती है। आप लोग थोड़ा सा मैं जो आप लोगों से डिस्कशन करने के बाद मुझे आइडिया होता है, मुझे लगता है कि ये बात आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और इस पर सोचेंगे। एक होता है परसेप्शन, ठीक है, एक होता है रियलिटी। जब हम किसी भी प्रोडक्शन एडवर्टाइजिंग में जब आप जाते हैं ना, आप कोई टीवी कमर्शियल बना रहे हैं तो आप रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन पे काम करते हैं, ब्रांड के प्रोडक्ट के परसेप्शन पे काम करते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपने एक शैम्पू का ऐड बनाया और उसमें आपने कॉपी लिखी कि इसमें शहद भी है, इसमें दूध भी है, इसमें अंडा भी है, इसमें ये भी है, इसमें वो भी, सारी कुदरत जो है उसमें शामिल है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आ रहे वो क्या किया आपने? परसेप्शन किया। रियलिटी क्या होगी? उसके अपोजिट, उसमें वो चीज़ें होंगी, केमिकल्स होंगे, बिल्कुल, है ना। मगर आप जब आप प्रोडक्शन या आपको इसका कमर्शियल बनाएंगे, उसकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाएंगे, तो आपका फोकस क्या होगा? आपका ज़्यादा जोर किस पे होगा? परसेप्शन, लोगों की साइकोलॉजी में, लोगों के सोच में, उनके आइडियाज़ में आप ये बिठा देंगे कि ये इस जैसी और कोई चीज़ है, ये परसेप्शन। इसी तरह से अभी जो शुरू में बात की, आपने भी बात की थी, एक माफिया की बात की आपने न्यूज़ चैनल की बात की, वो क्या है? हमारी पूरी सोसाइटी का परसेप्शन किसी तरह पे टोटली परसेप्शन उसी साइड पे, बिल्कुल सही। दे आर फोकस्ड। अब आपने करना क्या है? आपने करना है जो आपका टारगेट है, अपने रियलिटी पे, ऐसे ही ऐसे फोकस हो गया, 90% है ना, 90%। आपने रियलिटी पे काम करना है, अब आप फोकस हो गए। अब रियलिटी पे काम किस तरह से करना है, ये एक प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक है। उसके लिए फिर आपको एक टेक्निक्स भी आनी चाहिए, उसके लिए कुछ आइडियाज भी होने चाहिए आपके पास। थोड़ा सा मीडिया का समझ लेते हैं, मीडिया होता क्या है। मेरे पास ऐसा तो खैर आज के लिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसका। So we can have 1 minute. प्लीज
मीडिया क्या है पता है किसी को? मीडिया एग्जैक्टली मीडियम क्या होता है? मीडियम दरमियान वसीला, एक आला यानी एक टूल या एक डिवाइस। कोई भी मीडियम जो होता है, और मीडिया का एक मतलब रॉन्ग है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल जो आप न्यूज़ के ज़रिए, एंटरटेनमेंट के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, डाटा और प्रोमोशनल मैसेजेस के ज़रिए स्प्रेड करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। ठीक है, वो क्या क्या मीडियम होता है? यानी एक बात को दूसरी बात तक या एक मैसेज को दूसरे जगह तक पहुंचाना, उसके लिए जो जो मीडियम यूज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं? न्यूज़, एंटरटेनमेंट, ठीक है, एजुकेशन। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं एजुकेशन है, मैसेजेस पहुंच रहे हैं, डाटा ईमेल से सेंड करते हैं आप, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। प्रमोशनल मैसेजेस क्या होते हैं? तो जैसे एड्स आते हैं मैसेजेस के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। मैसेजेस के थ्रू एड्स भी इसमें, लेकिन मैसेज तो पहुंच रहा है ना, चाहे वो कमर्शियल वीडियो है या सोशल मीडिया पर है। ठीक है, मैसेज तो पहुंच रहा है। तो एक प्रमोशनल मैसेज जो होता है, एंटरटेनमेंट भी जो है वो मैसेज पहुंचाने के लिए होता है। बेसिकली एंटरटेनमेंट सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता। टाइप्स ऑफ मीडिया, ये बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया आज के इस डिजिटल वर्ल्ड से पहले का जो मीडियम था वो क्या क्या था? टेलीविज़न, यानी उसमें एक ब्रॉडकास्ट मीडिया था जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले कहते थे। मगर चूँकि डिजिटल मीडिया या मॉडर्न मीडिया जो आ गया वो तो है ही सारा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मीडिया में क्या था? ब्रॉडकास्ट में टेलीविज़न, रेडियो, म्यूज़िक, मूवीज़। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, बुक्स, साइंस यानी साइन बोर्ड्स जो होते हैं, बिल बोर्ड्स जो होते हैं, ये सारे प्रिंट मीडिया में आते हैं। ठीक है, अब आपके इस कोर्स में ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी क्यों शामिल है? ताकि आपको एक मीडिया का ये सेंस हो कि प्रिंट मीडिया में क्या चीज़ें आती हैं और ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या चीज़ें आती हैं। ये सारा कुछ जो है ये एक पूरा समझ लें कि टीवी चैनल या अगर एक प्रोडक्शन हाउस है, सिंपल प्रोडक्शन हाउस है, एक एड एजेंसी, वो सर्विसेज क्या क्या देती हैं? वो सर्विसेज क्या क्या देंगी? प्रोडक्शन देंगे, एग्जैक्टली प्रोडक्शन देंगे। ये टेलीविज़न पे क्या चलेगा? कमर्शियल चलेगा, ड्रामा चलेगा, कोई डॉक्यूमेंट्री चलेगी, वो प्रोडक्शन कौन देगा? एक प्रोड्यूसर या एक प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, यहाँ हमारा काम स्टार्ट होता है। टेलीविज़न में जो प्रोडक्शन नज़र आ रही है उसके पीछे जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? हम लोग। रेडियो, इसके पीछे जो प्रोडक्शन है वो कौन लोग हैं? हम लोग हैं। म्यूज़िक वीडियोस बनती हैं या म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है तो उसके पीछे कौन लोग हैं? हम लोग हैं। मूवीज़, फिल्म मेकर, फिर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। ठीक है, हमारा इस कोर्स में ये डोमिनेट नहीं करता, मगर एक एडवर्टाइज़र को, एक फिल्म मेकर को ये नॉलेज होनी चाहिए। आप अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाते हैं और आपने एक मूवी प्रोड्यूस की, शॉर्ट फिल्म की, आपने यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाया, उस वीडियो का कोई टाइटल होगा, कुछ नाम होगा। वो नाम जो होगा वो सिंपल सादा सा लिखा हुआ होगा या कोई डिज़ाइन होगा? डिज़ाइन।
अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर से डिज़ाइन भी करवाते हैं तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, है ना। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पता हो, ठीक है। आप उसका टाइटल डिज़ाइन करवा देते हैं, फिर आप उसका एक पोस्ट डिज़ाइन करते हैं फेसबुक पे मार्केटिंग के लिए। पोस्टर डिज़ाइन करेंगे या पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, और डिज़ाइनिंग की सेंस या उसकी नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप फिर थोड़े से बड़े लेवल पे जाते हैं, आप किसी प्रोडक्शन हाउस में किसी एड एजेंसी में चले जाते हैं, वहाँ पर भी न्यूज़पेपर पे किस तरह से पब्लिसिटी होगी, मैगजीन में किस तरह से पब्लिसिटी होगी, ठीक है। बुक्स किस तरह से पब्लिश होती हैं, साइन बोर्ड्स किस तरह से बनाएंगे। कोई मूवी की कैंपेन आपके पास आ गई और वो मूवी की वीडियोस भी बनानी है और उसकी प्रिंट कैंपेन भी बनानी है, ठीक है। सारे काम आप करेंगे नहीं, मगर आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं मॉडर्न मीडिया। मॉडर्न मीडिया वेबसाइट्स, एप्स, ईमेल, पॉडकास्ट और स्मार्टफोन्स, ये सारे मीडियम हैं आपके, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, मीडियम हैं, सोर्सेज हैं। स्ट्रीमिंग वीडियो, ब्लॉग्स, विकीज़, ई बुक्स, RSS फीड्स, सोशल नेटवर्क्स और स्ट्रीमिंग म्यूज़िक, इन सारी चीज़ों की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जो आप इंशाल्लाह अगर कोर्स करते हैं तो उसमें ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन ही करेंगे, हमें सोर्सेज पता होने चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं जहाँ पर अपने आपको पब्लिसाइज कर सकते हैं, अपने आप को पॉपुलर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ पॉपुलर कब होती है, हिट कब होती है। कोई भी प्रोडक्शन, कोई वीडियो ही क्या है जिसको आप कहते हैं हिट वीडियो, पॉपुलर वीडियो, कब होती है। व्यूज़ कब आएंगे, क्यों आएंगे। उसको वो प्रॉपर तरीके से इसको वो करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कंटेंट, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होगी, आपका मीडियम क्या होगा, ठीक है। अब आप अपनी प्रोडक्शन को पॉपुलर करने के लिए जो मीडियम आपको मालूम होंगे, आप वहीं पे आप उसको पब्लिसाइज करेंगे ना। आपको मालूम नहीं होंगे तो फिर आप उसको आपकी प्रोडक्शन पे एक चैनल पे पड़ी रहेगी और आप रोज़ उठ के देखेंगे, बार बार उसको यूट्यूब को ओपन करके देखेंगे कि कितने व्यूज़ आ गए, कितने लाइक्स आ गए, और शायद 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक। यानी जैसा होता है ना कि आपने बीज बोया और उसके बाद रोज़ आप उठ के देख रहे हैं कि कितना बड़ा हुआ पौधा। तो पानी देना होता है, और पानी देने के लिए, पानी देना जो है, ये सारे जो मीडिया के आपको चैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे होते हैं। अज़ान हो रही, 2 मिनट वेट करते हैं।
हो गए? ठीक है, ये क्लियर हो गया। कुछ पूछना चाहेंगे ये अभी जो मीडिया के बारे में डिस्कशन है? क्या हो गया? अच्छा, चलें ये मीडिया की स्लाइड के साथ ही तस्वीर लेते हैं। आपने मिस किया मुझे इस मीडिया के बारे में डिस्कस करके, व्हाट इज मीडिया और Sorry for that, sir. I said sorry for that, sir. और ये मीडिया के कुछ ये हमने डिस्कस किया। ट्रेडिशनल मीडिया में ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता था इसको, और टेलीविज़न, रेडियो, म्यूज़िक, मूवीज़। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, साइन बोर्ड, बिल बोर्ड। ठीक है, ये सारे आपके पास प्लेटफॉर्म है, ये मीडियम है आपका, ये आपके चैनल्स हैं कि जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्शन को लॉन्च करते हैं, पब्लिश करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न मीडिया में क्या क्या आ गया है? वेबसाइट्स पहले नहीं थी, और हमारा बचपन जो गुजरा है उसमें ये चीज़ें नहीं थी, कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मीडिया था। वेबसाइट, ऐप्स, ईमेल, पॉडकास्ट और स्मार्टफोन्स, स्ट्रीमिंग वीडियो, ब्लॉग्स और विकीज और ई बुक्स, RSS फीड्स। RSS फीड्स तो अभी तक पाकिस्तान में आया भी नहीं, यानी आ गया होगा मगर लोगों को मालूम। ये एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, सोशल नेटवर्क और स्ट्रीमिंग म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस मीडिया में आती हैं। ठीक है, अभी हम पहले बात ये कर रहे थे कि इन सारे प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्शन होती है, वो जो प्रोडक्शन होती है वो काम हमारा है। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर ऑफ मीडिया, बल्कि मैं इससे पहले फ्यूचर से पहले बिगनिंग ऑफ मीडिया मेरी नज़र में, ये सिर्फ ये मेरा अपनी रिसर्च, अपने थॉट्स हैं। ठीक है, इस पर जरूरी नहीं कि आप कहेंगे कि वाकई ऐसी है, मगर मैं 100% इस पे कई दिन इस पे बात करने को तैयार हूँ कि बिगनिंग ऑफ मीडिया क्या है, कौन, क्यों हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो उसमें, मगर हकीकत है, रियलिटी है। ठीक है, क्यों है? कम्युनिकेशन। सबसे पहली कम्युनिकेशन क्या हुई? कौन से पहले क्या था? कौन से पहले सन्नाटा था ना, उससे पहले वर्डिंग्स नहीं थी, उससे पहले कम्युनिकेशन, इरादा था अल्लाह पाक का। ठीक है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, मगर हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे लिए कम्युनिकेशन या मीडिया की बिगनिंग जो हुई वो कौन से हुई। इसको मैं आगे चल के इस पर थोड़ा सा और भी बात करूँगा। और इसके बाद क्या हुआ? बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, मीडिया क्या है?
मीडिया का प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल अब आप इसको इस बात को समझना है आपको। मीडिया एक प्लेटफॉर्म है ऐसे ही, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म से आपने कुछ कम्युनिकेट किया, कोई मैसेज या एंटरटेनमेंट की कोई भी चीज़, बिल्कुल मैसेज ही होता है बेसिकली, चाहे वो एंटरटेनमेंट क्यों ना हो। वो जो मैसेज कम्युनिकेट हुआ वो एक्चुअली रिएक्शन था किस चीज़ का? किस चीज़ का रिएक्शन था? आपने मैसेज सेंड किया, आपका मैसेज सेंड करना या आपका मैसेज टाइप करना, क्रिएट करना, वो डेवलप करना मैसेज, उसका क्या था? उसका रिएक्शन था कि वो मैसेज आ गया। there's a reaction of every action. ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तो कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये बेसिकली रिएक्शन है किस चीज़ का? मेरे थॉट्स का, बिल्कुल ठीक है। मेरी स्टडी का, मेरी जर्नी का एक रिएक्शन है जो आप तक पहुँच रहा है। बिल्कुल मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का, मेरी सोच का एक रिएक्शन है जो आप तक पहुँच रहा है, और उससे क्या हो रहा है? फिर एक रिएक्शन आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो कौन फयकुन, ये फयकुन क्या रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ मीडिया। देखिए, अगर आप प्रोडक्शन में आते हैं तो मैं अपने पूरे एक एक्सपीरियंस के बाद ये कहूँगा कि आप जब सोचेंगे, आपको टाइम वेस्ट किए बगैर थोड़ा सा मैच्योर कंटेंट की तरफ जाना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको एक जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली जाना पड़ेगा सर, ज़रूरत है। जरूर आज नेसेसरी। अगर आप सिर्फ एक प्रैंक्स बनाकर और व्यूज़ लेना चाहते हैं तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, We're just ठीक है। just a second game of cartoons. It's Tom and Jerry game. अच्छा, कार्टून्स भी जो है ना, उसके पीछे भी बड़ी थी, मतलब हम बातें हाँ जी, वो बात से बात निकलेगी तो बहुत दूर तक तो आप जाएगी। उसी को देखना, सैमसंग जो कार्टून है, इसके पीछे एक होता है, कॉज होता है इसके पीछे बहुत कॉस्टली एक है, बहुत महंगे है, पैसा भी होता है। कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, इसके पीछे कॉज होता है, वजह एक वजह होती है। बिला वजह कोई प्रोडक्शन नहीं होती। हम बैठे हैं, हम सिर्फ तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर ऑफ मीडिया, अब मैंने आपसे बात की ना, ये कायनात अभी ना तमाम पेश आए के आ रही है तम सदाए फयकून। अभी फ्यूचर है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक पर्सनल जज्बात थे। फ्यूचर ऑफ मीडिया क्या है? फ्यूचर ऑफ मीडिया एक जगह पे एक ऑनलाइन एक डिस्कशन थी, उस पैनल में मैं भी था, और उस पे हमारा टॉपिक मैंने ही सजेस्ट किया था। मैंने आपसे कहा ना, इस वर्कशॉप के बाद आप आगे चलते नहीं चलते हैं, मगर मेरी कोशिश चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ आप एक सोच तो लेकर जाएं। एक चीज़ है फ्यूचर ऑफ मीडिया, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके साथ आप ये भी ऐड कर लें, मीडिया ऑफ फ्यूचर, ठीक है, तो आपको सोच का डायमेंशन कुछ मिलेगा ऑब्वियसली। हाँ, आप सोचेंगे फ्यूचर ऑफ मीडिया, मैं अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए मीडिया की फील्ड में जा रहा हूँ, मगर मीडिया ऑफ फ्यूचर को भी मुझे समझना होगा। मीडिया का फ्यूचर क्या है, ठीक है, मीडिया का फ्यूचर क्या है और फ्यूचर के लिए कौन सा मीडिया ज़रूरी है, ये आपको सोचना तो ज़रूरी होगा। तो आप आगे जो भी डिसाइड करें, आपको ये सोचना ज़रूरी है कि मैं क्या करूँगा कि जिससे मैं पैसा भी कमाऊँगा और मैं कोई काम ऐसा कर जाऊँगा लोग याद रखेंगे, ठीक। कैरियर इन मीडिया इंडस्ट्री, इस पर हम बात करें तो कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं?
आर्ट डायरेक्टर्स, आर्ट डायरेक्टर होता है, ब्रॉडकास्ट एंड साउंड इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस, ठीक है, फिल्म एंड वीडियो एडिटर्स एंड कैमरा ऑपरेटर्स, एनिमेटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स जो कंटेंट की बात करते हैं। जी सर। ऐसा बहुत सारा काम होता है कि जिसको आपने कंटेंट किसी और लैंग्वेज का होता है और एडोप्टेशन लेके आपको उसको इंटरप्रेट करना होता है या ट्रांसलेट करना होता है। फोटोग्राफी भी एक फील्ड है। अच्छा, अब ये न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं तो रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एनालिस्ट, रिसर्चर, टेक्निकल राइटर्स, राइटर में भी टेक्निकल राइटर्स होते हैं, क्रिएटिव राइटर्स होते हैं। आपने बात की जो टेक्निकल राइटिंग आई थिंक बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे क्रिएटिव राइटिंग की। जी सर। राइटर दोनों हैं, जी सर। ठीक है। फिर राइटर्स एंड ऑथर्स, राइटर और ऑथर में क्या फर्क होता है? राइटर तो ऑब्वियसली लिखने वाला है और जो ऑथर है जो बेसिकली उसको कि मेरे ख्याल से जिसके लिए लिख रहा हो। अच्छा, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब ये मैं आप लोग भी छोड़, तो आप इस पर रिसर्च करें। राइटर्स क्या, राइटर क्या होता है, ऑथर नहीं सही है कि क्या होता है। नहीं। अब ये सस्पेंस नहीं है, ये इसका आप रिसर्च करेंगे, ठीक है। ये आपके समझने कि एक होमवर्क हो गया, अब जाके कुछ तो करें ना, जी सर। ठीक है। राइटर क्या होता है, ऑथर क्या होता है, और एक्टर, एक्टिंग की फील्ड है। बिल्कुल। अगर आपको इंटरेस्ट है एक्टिंग का तो एक्टिंग स्किल्स भी आप सीख सकते हैं। मैं एक्टर नहीं हूँ मगर मैं एक्टिंग करवा लेता हूँ। वो फिर इसमें मैंने कुछ सिलेबस में शामिल किया है, इसी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग टेक्निक्स से। और इसमें एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, सारी चीज़ें इसमें। कॉमेडी जब आप करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे, आप ट्रेजिक कोई सीन करेंगे तो किस तरह से करेंगे। Encyclopedia of Acting Techniques. John Perry. ठीक है, तो ये कैरियर है इस फील्ड में। अब आप कोई बात करना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, कर सकते हैं। सर आप बताते हैं ऑथर और राइटर में क्या है? नहीं, सर आपने खुद ही तो कहा कुछ बात अभी आपका आपके लिए होमवर्क है। सर मैं पूछना चाहूँगा थोड़ा टेक्निकली या फिर उस चीज़ पे कि जैसे आप कह रहे हैं DSLR वगैरह पे, इसके अलावा इंट्रोडक्शन जो है, क्योंकि मैं ज़्यादा जो इंटरेस्टेड हूँ टेक्निकल या सिनेमाटोग्राफी की तरफ से, और उसमें लाइक इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे रेड है, RE है, ब्लैक मैजिक है, तो इसमें उसका ओवरव्यू या फिर उस पर कुछ। बिल्कुल, जैसे हम प्रोडक्शन प्रोसेस में आएंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा, लेकिन सबसे पहले तो हम कैमरा फंक्शन को समझेंगे ना। देखें इस पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये ब्रांडिंग का हम इसके तो ऊपर जैसे हिस्ट्री या इसका बैकग्राउंड, एक जर्नी कैमरे का समझेंगे, ठीक है। पहले कैमरा होते थे, पता नहीं आपने ये देखा ना, ये कैमरा देखे? जी सर। तस्वीरों में देखा होगा। नहीं, वो एक्चुअली जब हम कर रहे थे तो हमें एक हमारा जो मॉड्यूल और एक जो सब्जेक्ट वो फोटोग्राफी भी था। अच्छा, एक मिनट बाद में बात कर लीजिएगा। क्या कहते हैं? एक जो हमारा मॉड्यूल था वो फोटोग्राफी भी था, तो उसमें ओवरव्यू पूरा हिस्ट्री, कैमरा किस तरह ये जो कैमरा है उसको क्या कहते हैं? ये TLR क्यों कहते हैं? ट्विन लेंस रिफ्लेक्शन। दो लेंस होते थे इसमें, एक लेंस व्यू के लिए था और एक लेंस फोकस के लिए था, ठीक है। ट्विन लेंस रिफ्लेक्शन
इसके ये इसका अंदर कैमरा होता था, एक फोकस के लिए, एक व्यू के लिए। इसके बाद फिर आ गया SLR, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। इसमें वो फोकस इसमें ये रील, हाँ जी, एक ही लेंस से व्यू भी अलग और उसी लेंस से फोकस भी करते हैं हम, ठीक है। उसमें फोकस के लिए अलग लेंस था, व्यू के लिए अलग लेंस था। इसमें SLR में रील डलती थी, अगर आपने देखी हो रील, ये जो रील है ना, इसको क्या कहते हैं? लिखा हुआ है 35 mm फिल्म एक्चुअली इस मटेरियल का नाम है। वो जब बात करें एरी और 4K कैमरा, एरी और फिर रेड कैमरा, ठीक है, वो रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन के कैमरा था। डिजिटल कैमरा टेक्निक आ गई, उसको समझने से पहले ये बेस को समझनी ज़रूरी है ना कि कैमरा होता क्या है, पहले क्या था, और फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या वो SLR कैमरा में आता है या DSLR में आता है, ठीक है। DSLR में अगर आता है तो DSLR का फंक्शन क्या होता है, फिर जाके आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो समझ में आएगी। एक्चुअली वो हाई रेजोल्यूशन कैमरा होता है, ठीक है? उस पर लेंसेज जो लगते हैं वो बड़े हाई पावर लेंसेज उसमें लग जाते हैं, और उसकी जो क्वालिटी होती है, अगर मैं आपको बताऊं कि जो पहले कैमरास थे वीडियो के फिल्म मेकिंग के, उसमें ये स्पूल होता था। ये फिल्म इस मटेरियल को कहते हैं, ठीक है। यानी एक्सरे भी अगर आपने देखा हो तो एक्सरे एक प्लास्टिक शीट पर होता है, इसकी इसको फिल्म कहते हैं, ठीक। इस तरह के नेगेटिव बनते थे पहले, फिर उससे पॉजिटिव पेपर पे प्रिंट होता था, ये फिल्म कहलाती थी। इट्स कॉल्ड नेगेटिव। ये जो पिक्चर्स इसके अंदर होती थी नेगेटिव तो जो है ये इमेज, हाँ, इम्प्रेशन है, हाँ, वो नेगेटिव प्रिंट होता था। सही है, सही। वो होता क्यों है वो तो जब इस पर डिटेल में हम जाएंगे तो बताएंगे कि वो नेगेटिव क्यों प्रिंट होता था, पॉजिटिव प्रिंट क्यों नहीं होता था। ट्रांसपेरेंसीज आती थी, उस पर ट्रांसपेरेंसी कैमराज होते थे, उस पर पॉजिटिव प्रिंट हो जाते थे जो प्रोजेक्टर में चलते स्लाइड चलती थी। ठीक है। अब तो डिजिटल प्रोजेक्टर्स आ गए, जैसा मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, तो पहले था कि ट्रांसपेरेंसीज होती थी, मेरे पास थी भी पहले, मैंने बड़ी बनाई हुई है, तो उसमें पॉजिटिव इसी तरह की फिल्म पर पॉजिटिव इमेज आता था, और उसको प्रोजेक्टर के लेंस के आगे रखते थे तो इमेज बड़ा होकर पॉजिटिव एक नजर आता था। इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे जब क्लासेस होंगी कि ये क्या होता है, फ्रेम रेट क्या होता है, और पहले रील में फ्रेम रेट किस तरह से देखते थे, और आज डिजिटल दौर में फ्रेम रेट मैंने अपने अगर देखा एडिट पे तो 25 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है, FPS कहते हैं इसको, फ्रेम पर सेकेंड। इस तरह के प्रोजेक्टर्स होते थे, इसमें रील चलती थी। ये कैमरास कब यूज होते थे? ये कैमरा नहीं, प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्ट है। ये कैमरा यूज होते थे आज से कोई 10 साल पहले तक भी ये कैमरा यूज हो रहे थे, और अब बिल्कुल म्यूजियम में चले गए ये। इसमें होता क्या था कि जो रील चलती थी ना, रील की थोड़ी कॉस्ट होती थी, इस रील की बहुत कॉस्ट होती थी, इसलिए मूवीज बहुत महंगी बनती थी। अब तो डिजिटल आ गया ना ज़माना, तो उसमें अब इसी तरह से देख लेंगे, आपके पास जो कैमरा होता था, अगर आपने कभी इस तरह के कैमरा फोटोग्राफी की हो सके, इसमें 35 फोटोज होती थी, 36 फोटोज होती थी, 35 से चलती थी, ठीक है, 36 फोटोज होती थी, और जब वो प्रिंट होती थी, डेवलप होती थी, इसके बाद पता चलता था कि तस्वीर कैसे आई है, हाँ ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप कहते थे ओ यार इसमें मेरी आंखें बंद आ रही हैं, इसमें मेरा मुंह ऐसा आ रहा है, आधी ज़ाया हो जाती ठीक है, है। आधी ज़ाया हो जाती थी, बिल्कुल सही। ठीक है, या फिर फोटोग्राफर को गालियाँ दे रहे होते थे, यार इसने बताया नहीं और अचानक से तस्वीर गई थी। अब क्या होता है, अब आप 5000 तस्वीरें खींच लेते हैं, इसके बाद जो अपलोड बनाते रखते हैं, कभी कभी रील भी खराब हो जाती थी, रील खराब हो जाती थी, बिल्कुल सही कभी उल्टा को सीधा घुमा तो लेता। ऐसा लगेगा सिंगल लेंस रिफ्रैक्शन जो है ये वो SLR। टेक्निक आ गई।
हाँ जी। और यही टेक्निक जब रील के बजाय डिजिटल हो गई तो फिर डिजिटल से इफेक्ट्स हो गया। डीएसएलआर बड़ा शोर मचा हुआ है। जिसके पास डीएसएलआर है वो आजकल हाँ जी सर। प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। ये रील इस तरह से चलती थी। ये कैमरे का फंक्शन समझना चाहे तो अभी मैं आपको बता दूं। कैमरे का फंक्शन होता है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। कैमरे का लेंस बल्कि मैंने कैमरा इनके पास ठीक है, देख लेते हैं। क्लास में आपको अगर आप कैमरे को इस तरह से देखें, ये है कैमरा, ये इसका लेंस है, जी सर। ठीक है। ये लेंस है, सामने एक व्यू है। इस लेंस से व्यू जाता है, यहाँ पर एक मिरर होता है। जी सर। कैमरे को ऑफ करके अंदर एक मिरर है, ठीक है। पहले ये होता था कि जो रील वाले कैमरा होते थे उस पर अगर आपने लेंस उतार लिया, अंदर लाइट चली गई, रील ज़ाहिर हो गई। हाँ जी। डिजिटल कैमरे में ये प्रॉब्लम होती है। इमेज का रिफ्लेक्शन जाता है मिरर पे, मिरर से जाता है ऊपर एक ये लेंस होता है, ठीक है। ये जो सामने है ये क्या है, प्रिज्म होता है, ठीक है। पेंटाप्रिज्म लेंस ही होता है बेसिकली। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और फिर आता है आपके इस व्यू फाइंडर में, ठीक है। व्यू फाइंडर में आता है और जब आप क्लिक करते हैं, अच्छा जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये मिरर ऊपर उठता है और वापस नीचे आ जाता है। और फिर होता क्या है कि ये इमेज यहाँ पर जो फिल्म होती थी उस पे आकर इस जगह पर उस फिल्म पे इम्प्रेशन आ जाता है, ठीक। अब अगर आप इसको देखें, आपको एक आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ किस चीज़ की है? शटर की शटर क्या है? ये ऊपर लेके जाना, उसको मूव करता है। अगर आप इसको देखें, अगर सिर्फ क्लिक करके देखें, पहले देखें इस पर हाँ जी सर। नजर आ रहा है, आप बटन ये वाला प्रेस करेंगे, हाँ जी सर। ये वाला नहीं होगा, नहीं बेटा। होगा इसी इसको प्रेस अच्छा। हाँ जी सर। एक लम्हे के लिए ब्लैक हुआ। हाँ जी। और शटर ब्लैक क्यों हुआ? गेट क्लोज हो गया। हुआ ये कि यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा था इस व्यू फाइंडर में। हाँ जी। इस व्यू फाइंडर में जो रिफ्लेक्शन आ रहा था, जब ये मिरर ऊपर हो गया तो वो इस पे रिफ्लेक्ट होके व्यू आने के बजाय सीधा चला गया। तो जितनी देर के लिए मिरर ऊपर गया, आपके सामने ब्लैक हो गया। हाँ जी, वो जगह ठीक है, ये फंक्शन कैमरे का होता है। अच्छा, इसी वजह से इस कैमरे की जो बॉडी है, यहाँ पर ये सारा कुछ जो लेंस और वो प्रिज्म है, ठीक है, ये भी इसी तरह का ही है, थोड़ा सा कलरफुल दिखने
DSLR कैमरा और SLR कैमरा दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। यहाँ पर ये मिरर ऊपर चला जाता है और फिर वापस आता है। अब एक नई टेक्निक आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये मिररलेस है। मिररलेस। इसमें ये चीज़ नहीं है, इसका फंक्शन, इस पर रिफ्लेक्शन ऊपर से इतना घूम करके व्यू फाइंडर में नहीं आता, ये डिजिटली आपके पास व्यू फाइंडर में आ जाता है। ठीक है, इसकी सिंपल से एग्जांपल आपके मोबाइल का कैमरा है। मोबाइल में जो आपकी कैमरा है उस पर कोई मिरर ऊपर नीचे शट डाउन नहीं होता। ठीक है, तो जो डिजिटल कैमरा है ना, अब इसमें फर्क क्या हुआ है, ये थोड़ा सा मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, इसको मैं बाद में देखूंगा सेटिंग्स। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये कि जो रील डलती थी इसमें, हाँ जी। ठीक है, अब जब आप क्लिक करते थे तो एक इमेज का इम्प्रेशन आ गया जी हाँ। और इसके बाद रील को फॉरवर्ड किया, हाँ जी, वो फिर अगला इम्प्रेशन आया। और जो मूवी कैमराज होते थे उसमें भी यही रील डलती थी, और फर्क क्या होता था, उसमें एक स्पूल चलता था, वो कंटिन्यू स्पूल चलता था। उसमें ये जो मिरर है ये उठ के बंद नहीं होता, वो चलता वो है, उठा हुआ कंटिन्यू, और इम्प्रेशन उस पर बढ़ता जा रहा है। प्रिंट होता जाता है। ठीक है, वो रील की एक कॉस्ट होती थी और वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मूवीज जब लोग बनाते थे, जो प्रोड्यूसर होते थे, उनकी जान उसी में अटकी होती थी कि अगर एक एक्टर ने कोई डायलॉग बोल गया और रीटेक करनी है तो सबसे ज़्यादा उस वक्त जो खून जल रहा होता था वो फाइनेंसर का जल नई रील लेते थे, रील कंटिन्यू होती थी। अब एक मूवी अगर 2 रील में बन जानी है, ठीक है, 2 रील्स में अगर एक मूवी बन जानी है और आ जाए, और एक एक्टर अगर बार बार रीटेक्स दे रहा है तो 2 की जगह अगर 6 रील्स लग गई, 4 रील्स लग गई, 2 की जगह अगर 4 रील्स बैठे थे, 6 बजे गए, 8 बजे, 6 बजे। अच्छा, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, अब जो डिजिटल आ गया उसमें क्या होता है, उसमें ये रील नहीं चलती, इसमें क्या होता है, इसमें रील नहीं चलती, इसमें डायरेक्ट सेंसर पे आपका इमेज या व्यू जाता है, सीन लेंस में, लेंस से जाता है सेंसर में, और सेंसर से फिर इमेज प्रोसेसर में जाके आपके मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है। उस मेमोरी कार्ड में जितनी ड्यूरेशन की वीडियो, जितनी भी आपको मेमोरी कार्ड के फॉर्मेट भी हो जाता है, स्पेस आप बार बार बना लेते हैं। ठीक है, रील क्या होती थी, 1 टाइम यूज होती, बिल्कुल। तो इस टेक्नोलॉजी से अब क्या हुआ है कि हर कोई, फिर जिसके पास स्मार्टफोन भी आ गया वो फिल्म मेकर बन गया। ठीक है, तो ठीक है, आपका ये टाइम भी कंप्लीट हो गया है और जो चीज़ें डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट तो सारी हो ही गई हैं। तो ये जो हमारा कोर्स होता है इसमें हम कैमरे के सारे फंक्शन, इसके ये जो मिरर ऊपर उठता है वापस आता है, इसकी शटर स्पीड, इसके अंदर जो शटर होता है इसके अंदर उसका अपर्चर, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखते भी हैं। ठीक, और इसके बाद इसमें लाइट, किस लाइट में क्या इसकी शटर स्पीड होनी चाहिए, क्या इसका अपर्चर होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें सीखते हैं और इसका प्रैक्टिकल करते हैं और उसके एग्जीक्यूशन। ठीक है, बता दें उनको, तो उन्होंने आपके लिए अगर कुछ गिफ्ट्स रखे हैं तो आप इनको बता देंगे ये फिर लाइट भी बंद कर दें। ये कैमरास होते थे पहले तो पुराने इस तरह के,
ये रील सेशन तो डिलीट हो गया ना, वो लाइव सेशन होने का बंद कर दें। अब बाकी सारी चीज़ें क्या कंप्लीट हो आपने क्या वेरीफाई नहीं ना किया, आपने क्या कंप्लीट नमाज पढ़ रहे थे, नमाज कंप्लीट अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ली सर हो ही नहीं रही थी, वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी। खोलो भी लैपटॉप कैमरा सर के पास सही है। क्या है ये नहीं है सब अच्छा इसमें बता दें प्रॉब्लम आ रही आप इस ऑटो पर ऐसे स्टेप्स बनाते हैं सर ये हम वीडियो शूट करते हैं